कल्पना कीजिए, एक शांत सुबह, हल्की धूप नदी के जल पर चमक रही है और एक व्यक्ति जो अपने जीवन के हर पाप को पानी में बहा देना चाहता है। क्या सच में सिर्फ जल में स्नान करने से मन और आत्मा शुद्ध हो सकती है? या फिर शुद्धि का कोई और गहरा मार्ग है? आज की यह कथा हमें उसी सत्य की ओर ले जाएगी जहां बाहरी नहीं बल्कि भीतरी शुद्धि का महत्व समझ में आता है। प्राचीन समय की बात है। श्रावस्ती नगरी में संगारव नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी मान्यता थी कि सिर्फ जल में स्नान करने से ही मनुष्य अपने पापों से मुक्त हो सकता है। इसी विश्वास के कारण वह प्रतिदिन सुबह और शाम लंबे समय तक जल में डूबा रहता। एक दिन भगवान के प्रिय शिष्य आयुष्मान आनंद भिक्षा के लिए श्रावस्ती में गए। वहां उन्होंने उस ब्राह्मण को देखा जो घंटों तक जल में डूबा रहता था। यह देखकर आनंद जी के मन में एक विचार आया। वे भगवान के पास लौटे और विनम्रता से बोले, भंते, एक ब्राह्मण है जो जल में स्नान करके अपने पाप धोने का विश्वास रखता है। यदि आप कृपा करें तो उसे सही मार्ग दिखाएं। भगवान ने शांत मौन से इस निवेदन को स्वीकार किया। अगले दिन भगवान स्वयं उस ब्राह्मण के घर पहुंचे और वहां आसन ग्रहण किया। ब्राह्मण उनके सामने बैठा। तब भगवान ने शांत स्वर में पूछा, हे ब्राह्मण, क्या तुम सच में मानते हो कि केवल स्नान से मनुष्य की आंतरिक शुद्धि हो जाती है? ब्राह्मण ने कहा, हाँ, हे गौतम। भगवान ने फिर पूछा, तुम यह क्यों मानते हो? ब्राह्मण बोला, दिन भर में जो पाप मुझसे होते हैं, मैं उन्हें शाम के स्नान से धो देता हूं, और रात के पाप सुबह के स्नान से। मैं इसी उद्देश्य से जल में रहता हूं। भगवान मुस्कुराए और फिर उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, धर्म ही वास्तविक जलाशय है और शील उसकी सीढ़ियां हैं। जो इस पवित्र जल में उतरता है वही सच्चे अर्थों में शुद्ध होता है, और वही व्यक्ति इस संसार रूपी महासागर को पार कर सकता है। तो क्या हमने कभी सोचा है कि हम भी कहीं बाहरी दिखावे में तो नहीं उलझे हैं? सच्ची शुद्धि न तो जल में है, न किसी बाहरी क्रिया में। वह तो हमारे विचारों में है, हमारे कर्मों में है और हमारे आचरण में है। जब मन पवित्र होता है, तभी जीवन भी पवित्र हो जाता है। फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कथा के साथ।